जवानी और हवस पार्ट 2। जोया मेरे कमरे में आई, मुझे कहा इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं तो तुम तैयारी कर दो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ आना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो जोया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ में आया था। फिर तो और भी मैं पछताने लगा, लेकिन क्या करता, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा अम्मी हाँ आप चले नाश्ता लगाएं, महमूद धो के आता हूँ। फिर अम्मी ने जब तक नाश्ता लगाया, मैं आया नाश्ते की टेबल पे देखा तो जोया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा अम्मी जोया अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ वो उठी थी, मैंने उसे उठाया था, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है इसलिए वो अपने कमरे में है। मुझे पता था जोया की तबीयत क्यों खराब थी, वो मेरे सामने नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कुछ जरूरी सामान बताया, कहा कि ये बाजार से ले आओ। मैं बाजार गया, वो सामान लाए के वापस आया। कामरान और जोया एक के साथ सोफे पर बैठे हुए थे, आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक तो एक दूसरे से चिड़चिड़े रहते थे, आज ऐसा क्या हुआ, दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं जोया ने कामरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। आंखों से जोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, उसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जोया मुझसे नजरें चुरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जोया की व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात को तुम क्यों नहीं आए। जब मैंने जोया का नंबर देखा, शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उसकी डीपी शो नहीं हो रही थी। मैं और भी परेशान हो गया, मुझे अब मजीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गए थे। मेरे चाचू वाले जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरा चाचू और उसकी बीवी हमारे घर आए। पहले तो उन्होंने मेरे अब्बू का पूछा, अब्बू घर पे नहीं था। फिर मेरा चाचू कहने लगा कि पेशावर कौन कौन जा रहा है शादी पे। फिर मैंने पूछा चाचू हमारे घर में से तो जोया, अम्मी और अब्बू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगा अच्छा ठीक है, आसिफ और अदीला को साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने सोचा आसिफ और जोया पेशावर चले गए, ये तो दोनों वहां पे खूब सारा ये वाला काम करेंगे, फिर उनको मौका भी मिल जाएगा। मैं पछता रहा था कि मैंने पेशावर जाने से क्यों मना किया। ये शायद उन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी जो कि मुझे नहीं पता था। फिर मैंने सोचा चले ठीक है, मैंने सोचा कि आसिफ को फोन करके बोलता हूँ कि अपना वादा तो याद है ना, मैं अब छोड़ने वाला तो नहीं था ना आसिफ की बहन को और ना ही अपनी। आसिफ ने मेरी फोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपना वादा याद है ना। वो कहने लगा हाँ इमरान भाई, मैंने अपनी बहन से तुम्हारी बात चलाई है लेकिन वो नहीं मान रही, वो किसी और को पसंद करती है। फिर मैंने कहा आसिफ ये तो तुम्हारा मसला है, तुम जानो वो जाने, मुझे तो बस अदीला की लेनी है। फिर उसने कहा कि भाई आप एक काम करें, आप अभी हमारे साथ पेशावर चलें शादी में, वहां पे आप खुद ही अदीला के साथ सेटिंग कर लेना, मैं भी आपकी हेल्प करता रहूंगा। फिर मैंने फोन बंद किया। फिर मैंने अब्बू को फोन किया, मैंने कहा अब्बू मैं भी पेशावर जा रहा हूँ। मेरा अब्बू कहने लगा इमरान तुम तो खुद ही कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ रहना है, पेशावर तुम्हें बोरिंग लगता है। मैंने कहा हाँ अब्बू बस वो आसिफ वाले जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलता हूँ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि चलो डन हो गया, तुम एक काम करो फिर मैं कैंसिल करता हूँ, तुम अपनी अम्मी और बहन को लेके जाओ। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा अब्बू की तैयारी कैंसिल हो गई है, मैं तुम लोगों के साथ पेशावर जा रहा हूँ। जब जोया ने यह सुना तो उसके तो चेहरे के रंग उड़ गए, वो तो परेशान हो गई। मेरी अम्मी कहने लगी हाँ ये तो अच्छा किया तुमने, तुम्हारा अब्बू वैसे भी बहुत चुप चुप करता है, तुम साथ हो गए तो हम सुकून से वहां अच्छे दिन गुजार लेंगे। मैंने कहा अम्मी आप लोग सामान की पैकिंग करें, मैं ट्रेन स्टेशन टिकट बुक करवा के आता हूँ। फिर मैंने अपने चाचू को फोन किया, मैंने कहा चाचू आप घर में से कौन कौन जा रहे थे? तो वो कहने लगा आसिफ और अदीला। तो मैंने कहा चाचू मैं उनकी भी सीटें बुक करवा रहा हूँ। फिर मैंने 5 सीटें बुक करा दी पेशावर की और हमारी ट्रेन रात के 8 बजे की थी। फिर मैंने सबको बता दिया कि 8 बजे तक हमने ट्रेन स्टेशन पहुंचना है। जब मेरी अम्मी पैकिंग में लगी तो जोया ने मुझे हल्के से आवाज दी, कहने लगी भाई
जरा मेरे कमरे में आए, मेरी बात सुने। मैं समझ गया था जोया मुझसे क्या बात करना चाहती थी। जोया कहने लगी, भाई आप पेशावर तो जा रहे हैं, लेकिन आपने मेरी एक हेल्प करनी है। मुझे वहां पे आसिफ से खूब सारा वो वाला काम करना है, तो आपने रुकना नहीं है। फिर मैंने जोया को गुस्से से कहा, मैंने कहा तूने क्या समझा था, तू वहां जाकर सुकून उठाएगी? मुझे पहले ही पता था, अगर तुमने मेरा काम कर दिया होता ना तो मैं पेशावर जाता ही नहीं, तो तुम लोगों को भी वो काम नहीं करने दूंगा। ये मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा, अगर तुमने उसके साथ वो काम करना है तो पहले मेरे साथ करना होगा, फिर जितना दिल चाहे उसके साथ कर लेना। फिर वो कहने लगी, चलें ठीक है। फिर मैंने पेशावर अपने कजिन को फोन किया। मैंने उसे बताया कि हम लोग आज 8 बजे बैठ जाएंगे तो कल पेशावर पहुंच जाएंगे। अब मैं ये सोच रहा था कि वो शादी का घर है, वहां पे इतना रश होगा तो मुझे जोया की लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अदीला के साथ भी तो वो वाला काम करना था। फिर मैंने सोचा कि वहां जाके हम सारे कजन एक साथ रहेंगे, उनको बोलेंगे कि हमें एक सेपरेट कमरा दो, आसिफ मेरी बहन के साथ और मैं उसकी बहन के साथ खूब साला वाला। खैर इतने में शाम भी हो गई और अब्बू भी ऑफिस से घर वापस आ गए। कामरान भी घर आ चुका था। कामरान ने जब सुना कि मैं जा रहा हूं तो कहने लगा, मैं भी चलता हूं, मैं अकेला यहां रुक के क्या करूंगा? अब तो मैं अपने मतलब के लिए जा रहा था, अगर कामरान हमारे साथ चलता है तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जानी थी। मैंने उससे मना किया। मैंने कहा, कामरान हम 1 हफ्ता लगाएंगे, हम जाएंगे और वैसे भी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो। तो वो कहने लगा, नहीं भाई, आप लोग शादी में मजे करेंगे और मैं यहाँ पे बोर होता रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। फिर वो अब्बू को कहने लगा, अब्बू मैं भी पेशावर चाहता। मैंने कहा, हमने तो 5 बंदों की सीटें बुक करा ली है, तुम्हारी पता नहीं मिलती है या नहीं? फिर मेरा अब्बू कहने लगा, अरे यार मिल जाएगी, नहीं तो इसको साथ ले जाना, इमरजेंसी में वहीं से ले लेना, मिल जाती है। खैर मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामरान बिला आखिर मजबूर हो के उसको भी ले जाना पड़ा। और फिर मैंने अपने कजन वालों को फोन किया। मैंने कहा, आ जाओ भाई, ट्रेन स्टेशन चलना है। वो लोग भी आ गए। हमने गाड़ी बुक करा ली और सीधा कराची स्टेशन पहुंच गए। वहां जाके हमने इमरजेंसी में कामरान की टिकट बुक करवाई और हम लोग ट्रेन पे सवार हो गए। अब ट्रेन में मैं, अदीला और उसका भाई, मेरी अम्मी और मेरा भाई और मेरी बहन थे। हम 6 लोग थे। मैं अदीला को बार बार लाइन मार रहा था, लेकिन मैं ये नोट कर रहा था कि वो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रही। फिर मैंने दिल में सोचा कि मैं इसकी तो जरूर लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ट्रेन में हम उस तरतीब से बैठे थे कि लड़के एक साइड पे और औरतें दूसरी साइड पे। सारी रात हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। हम गपशप करते रहे और मैं ये देख रहा था कि अदीला खामोश है। हमने अच्छा खाया पिया, हमने हल्ला गुल्ला किया। फिर हम अगले दिन पेशावर भी पहुंच गए तो वहां मेरे चाचू का बेटा गाड़ी लेके पहले से ही खड़ा हुआ था। हम लोग गाड़ी में सवार हुए और हम घर भी पहुंच गए। घर पहुंच गए, मैंने कहा तो था थका हुआ, क्योंकि सारी रात हम गपशप करते रहे। मैं तो थोड़ी देर सोना चाहता। फिर सब ने कहा कि हाँ हम भी सोना चाहते हैं। फिर मैंने अपनी पुप्पो को कहा, मैंने कहा कि पुप्पो आप एक काम करें, हमें कमरा दे दें जहाँ पे हम लोग रहेंगे, मैं, अदीला, आसिफ और मेरी बहन जोया। तो कामरान कहने लगा, कहाँ जाऊंगा, मैं भी तुम लोगों के साथ रहूंगा। फिर पुप्पो ने हमारा कमरा दिखाया जो कि बिल्कुल परफेक्ट था मेरे काम के लिए। वो कोने में बना हुआ था। खैर हम थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते थे तो हम वहां पे सो गए। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली किस्त आपको आसानी से बर वक्त जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।